हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मिजू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे इंग्लिश सेक्शन के बारे में। किस तरह के क्वेश्चंस जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्जाम में पूछे गए थे, अगर हम बात करें कश्मीर डिवीजन की। ठीक है, इस वीडियो सेशन में जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए थे हम ये भी डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैंने लाए हैं ताकि आपको एग्जाम में हेल्प मिल सके। हो सकता है आपके एग्जाम में पूछे जाए, तो क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, इसीलिए क्लास को लास्ट तक देखना है। अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें और आप इसका बेनिफिट लेते रहें। सभी एस्पायरेंट क्लास को लाइक कर दिया करें। हम अपने इस प्यारे सेशन को कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना डेली क्विज क्वेश्चंस के लिए। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको दिया गया है चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, पहले खुद आंसर देने की कोशिश करना है। ठीक है, पहला वर्ड आपके सामने दिया गया कल्टीवेटेड। बताएं इसका आंसर क्या रहेगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा गया था। जब बात की जाती है कल्टीवेटेड की, कल्टीवेटेड का मीनिंग क्या होता है, मजहबी याफ्ता। ठीक है ना, ए पर्सन हु इज़ वेल एजुकेटेड एंड रिफाइंड इन मैनर्स, या फिर हम कह सकते हैं तालीमी याफ्ता। ठीक है ना, तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, जल्दी से चूज करें। यहाँ पे आंसर रहेगा क्रूड, क्योंकि यहाँ पे आपको एंटोनियम पूछा गया है, अपोजिट वर्ड पूछा गया है। ठीक है, तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ही इज ए कल्टिवेटेड इंडिविजुअल हु नोज हाउ टू बिहेव इन डिफरेंट सोशल सेटिंग। ठीक है ना, तालीमी याफ्ता को हम कहते हैं कल्टिवेटेड। यहीं पे वर्ड पूछा गया है रिफाइंड। ठीक है, अब रिफाइंड का मीनिंग क्या होता है, जल्दी से आंसर चूज करें। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। रिफाइंड का मीनिंग होता है साफ सुथरा। ठीक है ना, समथिंग दैट इज प्योरीफाइड। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं ए पर्सन हु हैज गुड मैनर्स, इस तरह से भी ये यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर प्रियोड ही रहेगा इसका भी। ठीक है, अपोजिट वर्ड बताना था आपको, तो आप ये याद रखेंगे। जैसे शी हैज ए रिफाइंड टेस्ट इन आर्ट एंड फैशन। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे। रिफाइंड का मीनिंग होता है साफ सुथरा। यहीं पे वर्ड यूज किया गया है डिस्क्रीट। अब बताएं डिस्क्रीट का यहाँ पे अपोजिट वर्ड क्या होगा। डिस्क्रीट का मीनिंग होता है चुपचाप। ठीक है, जो चुपचाप रहे। समवन हु इज केयरफुल अबाउट व्हाट दे से आर डू, शोइंग प्रूडेंस। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बोलूँ ही वाज वेरी डिस्क्रीट अबाउट द सेंसिटिव मैटर। ठीक है, जितने भी सेंसिटिव मैटर होते हैं इनके बारे में वो क्या रहता है, चुपचाप रहता है। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, जल्दी से आंसर चूज करें। यहाँ पे आंसर आएगा हीडलेस। अब हीडलेस का मीनिंग क्या होता है, हीडलेस का मीनिंग होता है लापरवाह। ठीक है, मीन समवन हु इज केयरलेस आर नॉट पेइंग अटेंशन, क्योंकि आपको पूछा गया है यहाँ पे अपोजिट मीनिंग वर्ड। ठीक है, फिर आपसे वर्ड पूछा गया है प्लमेट। अब प्लमेट का आपको ना अपोजिट वर्ड बताना है। प्लमेट का मीनिंग क्या होता है, देखिए टू फॉल आर डिक्रीज रैपिडली, मतलब अचानक से किसी चीज़ का गिरना, किसी चीज़ में कमी आ जाना, इस तरह से ये वर्ड यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आंसर आएगा, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, राइज। ठीक है, राइज यहाँ पे सही आंसर रहेगा। अब आपको दिया गया गिवन द साइनोनियम ऑफ गिवन वर्ड्स। आपको साइनोनियम बताने हैं, सेम मीनिंग बताने हैं। वर्ड दिया गया है पिनेकल। बताएं, चार ऑप्शन आपके सामने, आपके एग्जाम में भी ये पूछा गया था। पिनेकल का मीनिंग क्या होता है, देखें पिनेकल का मीनिंग होता है चौड़ाई, या फिर हम कह सकते हैं हाई पॉइंट कोई चीज़ का। द हाईएस्ट पॉइंट और पीक को भी हम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, देखें यहाँ पे आंसर रहेगा समिट, क्योंकि आपको साइनोनियम सेम मीनिंग बताना था। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे रीचिंग द पिनेकल ऑफ हिज कैरियर ही डिसाइडेड टू रिटायर। ठीक है, अपने कैरियर की चौड़ाई पर पहुंचकर उसने रिटायर होने का फैसला किया। तो ये वर्ड आप नोट कर सकते हैं। यहीं पे वर्ड दिया गया गार्बल। आप देखें गार्बल का मीनिंग क्या होता है, अगर हम बात करें गार्बल के बारे में, तो किसी चीज़ को ना गलत अंदाज में पेश करना। आप किसी चीज़ को ना, बात वो सही हो लेकिन उसे आप गलत पेश करें, तो इसको कहते हैं गार्बल। टू कंफ्यूज और डिस्टॉर्ट समथिंग स्पेशली इन्फॉर्मेशन और वर्ड। जब क्या करते हैं आप, कंफ्यूज करते हैं या डिस्टॉर्ट करते हैं किसी चीज़ को, स्पेशली अगर हम किसी इन्फॉर्मेशन की बात करें या फिर वर्ड्स की बात करें। एग्जाम्पल के तौर पे द मैसेज वाज गार्बल्ड एंड नो बॉडी अंडरस्टूड इट प्रॉपरली, कि जो मैसेज था, जो पैगाम था, वो क्या था, हमारे पास गार्बल्ड था और किसी ने सही तरीके से उसे समझा ही नहीं। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, साइनोनियम बताना है तो कंफ्यूज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। फिर आपके सामने वर्ड दिया गया पंपस। बताएं इसका सेम मीनिंग वर्ड क्या रहेगा। इसका मीनिंग क्या है, समवन हु बिहेव्स इन ए सेल्फ इंपॉर्टेंट आर एरोगेंट मैनर। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर आपको बताना है, जल्दी से आंसर चूज करें। मतलब अकड़ करने वाला, अकड़ने वाला। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलूँ हिज पंपियस स्पीच मेड एवरीवन अनकंफर्टेबल। ठीक है ना, यहाँ पे इसका जो सेम मीनिंग वर्ड रहेगा प्रिटेंशियस रहेगा। ठीक है, प्रिटेंशियस, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। फिर आपके सामने वर्ड दिया गया चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू कल्पेबल। क्या आंसर रहेगा,
जल्दी से आंसर चूज करें। देखिए कल्पेबल का मीनिंग क्या होता है, मुजरिम, कसूरवार। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, 4 ऑप्शन दिए गए थे, ब्लेमलेस इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि आपको अपोजिट मीनिंग वर्ड बताना है इंक्विजिटिव का, क्या आंसर रहेगा। देखिए यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है, इंक्विजिटिव की बात करें जांचने वाला, ठीक है ना, जो सवालात करने वाला हो, जांचने वाला हो, इसी को बोला जाता है। अब यहाँ पे आपको अपोजिट वर्ड बताना है, क्या आंसर रहेगा, यहाँ पे आंसर आएगा इनडिफरेंट, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फिर यहीं पे आपसे पूछा गया है चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू कैंडिड। ठीक है, अब कैंडिड का आपको अपोजिट मीनिंग वर्ड बताना है। कैंडिड का मतलब होता है साफ गो, मतलब ये कहने का है कि जो मतलब अपने जो ओपिनियंस देता है बिल्कुल साफ सुथरे देता है, कोई झूठ नहीं बोलता है। ठीक है ना, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बोलूँ, शी गेव ए कैंडिड रिस्पॉन्स टू द इंटरव्यूअर क्वेश्चन। ठीक है ना, उसने बड़े ही सफाई के साथ जितने भी इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन पूछे उससे उसने उसका सही आंसर दिया। अपोजिट मीनिंग वर्ड बताना है कैंडिड का, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है, डेवियस। ओके, फिर यहीं पे पूछा गया आपसे चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू ग्लॉसी। बताएं ग्लॉसी का अपोजिट मीनिंग वर्ड क्या है। सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि ग्लॉसी का मीनिंग क्या होता है, जल्दी से आंसर चूज करें। देखिए ग्लॉसी का मीनिंग होता है चमकदार। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, डल, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अपोजिट मीनिंग वर्ड बताना था ग्लॉसी का, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर रहेगा। फिर यहीं पे आपसे पूछा गया है एब्रोगेट का साइनोनियम क्या है, जल्दी से आंसर चूज करें। आपको मालूम होना चाहिए एब्रोगेट होता क्या है। ठीक है, एब्रोगेट का मतलब होता है खत्म करना, मनसूख करना। ठीक है, द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू एब्रोगेट द ओल्ड लॉ, इस तरह से हम यूज करते हैं ना। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, एबॉलिश। ठीक है, एबॉलिश इज द करेक्ट आंसर। फिर यहीं पे आपसे पूछा गया है रेवेज का साइनोनियम क्या है, बताएं जरा, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। रेवेज का मीनिंग होता है तबाह करना, डिमोलिश आएगा। ठीक है, डिमोलिश इसका सही आंसर है। ठीक है, याद रख लेना, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर यहीं पे पूछा गया है नेब्यूलस, बताएं नेब्यूलस का हमारे पास एंटोनियम क्या है। सबसे पहले आपको तो पता होना चाहिए नेब्यूलस का मीनिंग क्या होता है, धुंधला, जो साफ ना दिखता हो। ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, या जिसके बारे में हमें सही से पता ना हो। इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे कंक्रीट। ठीक है, कंक्रीट। यहीं पे वर्ड दिया गया है ओबेस्टिनेट, ओबेस्टिनेट का मीनिंग होता है जिद्दी। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए, आपको सही आंसर चूज करना है। साइनोनियम बताना है सेम मीनिंग, तो यहाँ पे स्टबन इसका सही आंसर है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं बोलूं, ही रिमेन्ड ओबेस्टिनेट इन हिज डिसीजन डिस्पाइट ऑल द एडवाइस, तो यहाँ पे इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। फिर आपको वर्ड दिया गया है ब्रूटल, अब ब्रूटल का आपको एंटोनियम बताना है। तो ब्रूटल का एंटोनियम क्या रहेगा, देखिए ब्रूटल का मीनिंग क्या होता है, जालिम, बर्बरियत। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आएगा ह्यूमन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ पे एंटोनियम बताना था। ब्रूटल का मीनिंग होता है बर्बरियत से मतलब या फिर जालिम को कहते हैं। लेथार्जिक क्या होता है, लेथार्जिक की बात करें तो लेथार्जिक का मतलब होता है काहिल, सुस्त, जो क्या हो, लेजी हो। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, आपको एंटोनियम बताना है, तो एंटोनियम यहाँ पे एक्टिव आएगा। क्या आएगा, एक्टिव। फिर यहीं पे दिया गया है ट्रांसपेरेंट, देखिए ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है साफ, ट्रांसपेरेंट का मीनिंग क्या होता है, साफ। एंटोनियम बताना है, कोई साफ शफाफ चीज़ हो तो उसे ट्रांसपेरेंट कहा जाता है, तो यहाँ पे आएगा एंटोनियम ओपेक। ठीक है, ओपेक, क्लियर, याद रख लेना। फिर आपके सामने वर्ड दिया गया हस्टाइल। ठीक है, हस्टाइल की बात करें, इसका मीनिंग क्या है, एंटोनियम बताना है। हस्टाइल का मीनिंग होता है दुश्मनी करने वाला या फिर कोई आपकी मुखालफत करने वाला, तो यहाँ पे आंसर रहेगा फ्रेंडली, क्योंकि आपको एंटोनियम पूछा गया था। यहाँ पे वर्ड दिया गया अबेंडेंट, देखिए अबेंडेंट का मतलब क्या होता है, अबेंडेंट का मीनिंग होता है कोई ज़्यादा चीज़ हो, कसीर तादाद में हो, बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, इसका एंटोनियम क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, स्केर्स। ठीक है, तो ये हमने कुछ एंटोनियम और साइनोनियम डिस्कस किए, कुछ आपके एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं। इससे पहले भी मैंने वीडियो अपलोड किए हुए हैं, जाके देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अब आपको क्वेश्चन 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से पूछे गए हैं। ए गवर्नमेंट बाय द वेल्थी इज कॉल्ड, एक ऐसी गवर्नमेंट जो वेल्थी लोगों के थ्रू चलाई जाती है, ये क्या कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा प्लूटोक्रेसी, याद रखना प्लूटोक्रेसी इसका सही आंसर है। ठीक है, ए सोसाइटी आर सिस्टम इन विच द वेल्थी क्लास हैज कंट्रोल और इन्फ्लुएंस ओवर द गवर्नमेंट और डिसीजन मेकिंग, याद रखना ये प्लूटोक्रेसी कहलाता है। फिर यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया है पर्सन हु इज अगेंस्ट द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज इज कॉल्ड, बताएं इसका आंसर क्या रहेगा। इसका आंसर है मीजोगैमिस्ट। ए पर्सन हु डिसलाइक्स, याद रखना मैरिज इंस्टीट्यूशन, ये क्या कहलाता है, मीजोगैमिस्ट कहलाता है। ए पर्सन हु इज अगेंस्ट द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज इज कॉल्ड मीजोगैमिस्ट।
यहीं पे पूछा गया है प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट इज कॉल्ड, जहाँ पे परिंदों को रखा जाता है ये क्या कहलाता है, जल्दी से आंसर चूज करें। ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट इज कॉल्ड, याद रखना एवियरी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट इज कॉल्ड एवियरी। ओके, फिर यहीं पे आपसे पूछा गया है वन हु वॉक्स इन स्लीप इज नोन एज, बताएं वन हु वॉक्स इन स्लीप, जो नींद में चले, ये क्या कहलाता है, याद रखना इसका आंसर है सोमनम्बुलिस्ट, ऑप्शन नंबर सी आपने सही आंसर चूज किया होगा। फिर यहीं पे पूछा गया है ए पर्सन हु स्पीक्स मेनी लैंग्वेजेस इज कॉल्ड, बताएं क्या आंसर रहेगा, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर है पॉलीग्लॉट, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, पॉलीग्लॉट इज द करेक्ट आंसर। कहा गया था ए पर्सन ऑफ ऑब्स्क्योर पोजीशन हु हैज गेन्ड वेल्थ इज कॉल्ड, तो याद रख लेना इसका आंसर क्या है, आपने चूज कर लिया होगा पावेनु, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ठीक है। ए पर्सन ऑफ ऑब्स्क्योर पोजीशन हु हैज गेन्ड वेल्थ इज कॉल्ड पावेनु। फिर यहीं पे पूछा गया है द स्टडी ऑफ साउंड्स इज नोन एज, ये आपके एग्जाम में पूछा गया था, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या रहेगा, स्टडी ऑफ साउंड्स इज नोन एज, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या आंसर रहेगा, फोनेटिक्स, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर। फिर यहीं पे आपके एग्जाम में पूछा गया था ए पर्सन हु एब्सटेन्स फ्रॉम अल्कोहलिक ड्रिंक इज कॉल्ड, इसका आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, टी टोटलर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ठीक है, टी टोटलर इसका सही आंसर है। यही आपसे पूछा गया था ए फिक्टिशियस नेम एज्यूम्ड बाय एन ऑथर इज कॉल्ड, बताएं क्या आंसर रहेगा। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आपको सही आंसर चूज करना है, जल्दी से आंसर चूज करें। ए फिक्टिशियस नेम एज्यूम्ड बाय एन ऑथर इज कॉल्ड, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी स्यूडोनिम। याद रखना ये क्या होता है, एक फिक्टिशियस नेम होता है, यानी फर्जी नाम जो यूज किया जाता है ऑथर के थ्रू या फिर आर्टिस्ट या पर्सन के थ्रू इंस्टेड ऑफ देयर रियल नेम, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। फिर यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया था द ट्रैक विच ए प्लो कट्स इन द ग्राउंड इज कॉल्ड, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है फरो, ठीक है, द ट्रैक विच ए प्लो कट्स इन द ग्राउंड इज कॉल्ड फरो। जो हल वगैरह जोता जाता है ना, या फिर ट्रैक्टर वगैरह जो ज़मीन पे चलता है, तो उसके थ्रू जो वहाँ पे लाइन खींची जाती है ज़मीन पे, ठीक है, खेत में, तो वो क्या कहलाती हैं, फरो, ठीक है। द ट्रैक विच ए प्लो कट्स इन द ग्राउंड इज कॉल्ड फरो, क्लियर। फिर यहीं पे पूछा गया है ए गवर्नमेंट बाई ए किंग और क्वीन इज कॉल्ड, कि एक ऐसी गवर्नमेंट जो किसके थ्रू चलाई जाती है, किंग या फिर क्वीन के थ्रू, तो ये क्या कहलाता है, याद रखना मोनार्की, ठीक है, मोनार्की इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। तो आप याद रख सकते हैं फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच ए सिंगल पर्सन द मोनार्क रूल्स द कंट्री, तो ये क्या कहलाता है, मोनार्की। फिर यहीं पे पूछा गया है पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज कॉल्ड, ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, बताएं क्या आंसर रहेगा। एक ऐसा शख्स जो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड में यकीन न रखता हो, ये क्या कहलाता है, इसका आंसर है एथीस्ट, ऑप्शन नंबर बी। फिर आपसे पूछा गया है स्पीच गिवन विदाउट प्रायर प्रिपरेशन इज कॉल्ड, इसका आंसर क्या रहेगा, एक ऐसी स्पीच जो विदाउट प्रिपरेशन हो, तो ये क्या कहलाती है, एक्सटेम्पो, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, एक्सटेम्पो। फिर यहीं पे पूछा गया है प्लेस वेयर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स आर प्रिजर्व्ड इज कॉल्ड, बताएं जहाँ पे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व किया जाता है, ये क्या कहलाती है, ए प्लेस वेयर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स आर प्रिजर्व्ड इज कॉल्ड आर्काइव, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, याद रख लेना। फिर यहीं पे पूछा गया है पर्सन हु कंपोजेज पोइट्री इज कॉल्ड, इसका आंसर क्या रहेगा, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, तो याद रखना है पर्सन हु कंपोजेज पोइट्री इज कॉल्ड पोएट, ये क्या कहलाता है, पोएट कहलाता है। तो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पे ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड किए हुए, आपने देखे होंगे, अगर नहीं देखे हुए जाके देख लेना। फिर आपसे पूछा गया है ए पर्सन हु इज स्किल्ड इन सेवरल लैंग्वेजेस इज कॉल्ड, बताएं इसका आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है लिंग्विस्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। याद रख लेना ए पर्सन स्किल्ड इन लैंग्वेजेस आर ए स्पेशलिस्ट इन लिंग्विस्टिक्स, तो ये हमारे पास लिंग्विस्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जो ज़बानों का माहिर हो, बहुत सारी ज़बानें जानता हो। ए पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड, बताएं एक ऐसा शख्स जो किसको देखता है, ब्राइट साइड्स ऑफ थिंग्स को, ये क्या कहलाता है, तो याद रखना ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट इज द करेक्ट आंसर। तो आप याद रख लेना ए पर्सन हु टेंड्स टू बी होपफुल एंड पॉजिटिव अबाउट द फ्यूचर और आउटकम्स, तो ये हमारे पास ऑप्टिमिस्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जो हमेशा खुश रहता है। फिर आपसे पूछा गया है ए लिस्ट ऑफ बुक्स अवेलेबल इन ए लाइब्रेरी इज कॉल्ड, चार ऑप्शन आपको दिए गए, क्या आंसर रहेगा, देखें इसका आंसर है कैटलॉग, ऑप्शन नंबर बी। ए लिस्ट ऑफ बुक्स अवेलेबल इन ए लाइब्रेरी इज कॉल्ड कैटलॉग, ओके, याद रखना है। फिर यहीं पे आपसे पूछा गया है पर्सन हु स्टडीज ह्यूमन सोसाइटीज एंड कल्चर्स इज कॉल्ड, बताएं क्या आंसर रहेगा, एक ऐसा शख्स जो क्या स्टडी करता है, ह्यूमन सोसाइटीज को एंड कल्चर्स को, ये क्या कहलाता है, याद रखना इसका आंसर है यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजिस्ट, याद रखना ए पर्सन हु स्टडीज ह्यूमन सोसाइटीज कल्चर्स एंड देयर डेवलपमेंट, ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट के नाम से जाना जाता है, तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे। फिर यहीं पे पूछा गया है पर्सन हु ट्रेवल्स टू अननोन प्लेसेस फॉर डिस्कवरी इज कॉल्ड, बताएं इसका आंसर क्या रहेगा।
एक ऐसा शख्स जो ट्रैवल करता है अननोन प्लेसेस पे डिस्कवरी के लिए, तो ये हमारे पास एक्सप्लोरर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यहाँ हमने 21 वर्ड सब्सटीट्यूशन डिस्कस किए हैं इस वीडियो में, ठीक है। इसमें से कुछ आपके एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं, वो भी मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। होप आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे इनमें से, या फिर जो मैंने वीडियो अपलोड किए हुए हैं, ठीक है। तो आपका काम है कि आप वीडियोज़ देख लेना, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फिर यहीं पे क्वेश्चंस आपको इडियम एंड फ्रेजेस से पूछे गए हैं। अवर प्लान टू गो टू लंदन इज इन द एयर, इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पे? अवर प्लान टू गो टू लंदन इज इन द एयर, 4 ऑप्शन आपके सामने। देखिए अगर हम बात करें इसके बारे में, सेंटेंस में दिया गया अवर प्लान टू गो टू लंदन इज इन द एयर, इसका मीनिंग क्या निकलता है? इट मीन दैट द प्लान इज अनसर्टन आर स्टिल बीइंग डिस्कस्ड। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? यहाँ पे आंसर आएगा अंडर कंसिडरेशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, अंडर कंसिडरेशन। फिर यहीं पे पूछा गया है इंडियंस आर गोइंग प्लेसेस इन द फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, यहाँ पे क्या आंसर रहेगा? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इंडियंस आर गोइंग प्लेसेस इन द फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। अगर हम बात करें इस सेंटेंस के बारे में, इसका मीनिंग क्या निकलता है? दिस मीन दैट पीपल फ्रॉम इंडिया आर मेकिंग सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस आर अचीविंग सक्सेस इन द सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी फील्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? यहाँ पे आंसर आएगा इसके अकॉर्डिंग टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका भी सही आंसर है। फिर यहीं पे पूछा गया है शी इज ए पर्सन हु पुल्स नो पंच, ठीक है। अब इसका आंसर क्या आएगा? देखिए अगर हम बात करें इस सेंटेंस के मीनिंग की, इसका मीनिंग क्या निकलता है? दिस मीन दैट द पर्सन स्पीक्स डायरेक्टली एंड विदाउट ट्राइंग टू सॉफ्टन देयर वर्ड्स, दे डोंट हाइड देयर ओपिनियंस इवन इफ दे माइट बी ब्लंट और हार्श। तो यहाँ पे आंसर आएगा स्पीक्स फ्रेंकली, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, स्पीक्स फ्रेंकली यहाँ पे सही आंसर आएगा, ठीक है। याद रख लेना, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। यहीं पे आपसे पूछा गया है फॉर एनी ग्रुप वर्क टू बी सक्सेसफुल इट इज इंपॉर्टेंट दैट एवरीवन इज ऑन द सेम पेज, इसका आंसर क्या रहेगा? देखिए अगर हम बात करते हैं इस सेंटेंस के बारे में, इसका मीनिंग क्या निकलता है? दिस मीन्स दैट फॉर द ग्रुप वर्क टू सक्सीड एवरीवन इन्वॉल्व्ड मस्ट अंडरस्टैंड द गोल्स, टास्क्स एंड एक्सपेक्टेशंस इन द सेम वे, ठीक है ना। क्लियर कम्युनिकेशन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे आंसर आएगा थिंक्स इन ए सिमिलर वे, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यहाँ पे आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी। फिर यहीं पे पूछा गया है माई एफर्ट्स एट पेस्ट कंट्रोल वेंट इन वैन, आई हैव टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, इसका आंसर क्या रहेगा? इसका मीनिंग क्या निकलता है? देखें वेंट इन वैन का मीनिंग क्या होता है? मीन्स दैट योर एफर्ट्स वर अनसक्सेसफुल। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड मीन्स यू नीड टू स्टार्ट अवर कम अप विद ए न्यू प्लान बिकॉज द करंट वन डिड नॉट वर्क। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? यहाँ पे आंसर आएगा प्लान इट ऑल ओवर अगेन, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया यहाँ पे बैक आउट, बैक आउट का मीनिंग क्या निकलेगा? जल्दी से आंसर चूज करें। देखिए अगर हम बात करते हैं ना बैक आउट के बारे में, मीन्स टू विदड्रा आर नॉट फॉलो थ्रू ऑन समथिंग दैट वाज प्रीवियसली एग्रीड अपॉन आर प्लान्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? विदड्रा फ्रॉम, विदड्रा फ्रॉम, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। फॉर एग्जाम्पल इफ समवन एग्रीड टू हेल्प बट देन डिसाइड्स नॉट टू, दे आर बैकिंग आउट, ठीक है ना। तो यहाँ पे बैकआउट का मीनिंग क्या निकलेगा? विदड्रा फ्रॉम, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर रहेगा। यहीं पे वर्ड दिया गया है बैकअप। अब बैकअप का मीनिंग क्या निकलेगा? देखिए जब बात होती है बैकअप के बारे में, तो बैकअप का मीनिंग निकलता है समवन मीन्स टू सपोर्ट और असिस्ट देम, ठीक है ना। किसी की सपोर्ट करना या फिर उसकी हेल्प करना। तो यहाँ पे आंसर आएगा गिव मोरल सपोर्ट, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। फिर यहीं पे वर्ड दिया गया है बी डाउन इन द डंप्स, बताएं क्या आंसर आएगा? बी डाउन इन द डंप्स, इसका मीनिंग क्या है? दिस मीन टू फील सैड, इसका मीनिंग निकलता है फील सैड, डिप्रेस्ड आर डिस्करेज, ठीक है ना। इफ समवन इज डाउन इन द डंप्स दे आर इन ए लो मूड। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी आएगा, ठीक है। अपीयर मिजरेबल, ऑप्शन नंबर डी। बी टू द फोर, बी टू द फोर का मीनिंग क्या निकलता है? दिस मीन्स टू बी इन ए प्रोमिनेंट आर लीडिंग पोजिशन, ठीक है ना। ऑफन इन टर्म्स ऑफ अटेंशन आर इम्पोर्टेंस। तो यहाँ पे आंसर आएगा बी प्रोमिनेंट, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, बी प्रोमिनेंट। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। फिर आपके सामने दिया गया है कर्ल वन स्लिप, यहाँ पे क्या आंसर आएगा? देखिए अगर हम बात करते हैं कर्ल वन स्लिप के बारे में, इसका मीनिंग क्या है? दिस मीन्स शोइंग डिसलाइक और मेकिंग ए फेस दैट शोज यू आर नॉट हैप्पी अबाउट समथिंग। तो यहाँ पे आंसर आएगा शो स्कोर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। फिर दिया गया है टू बी एट द जीनेथ ऑफ, यहाँ पे क्या आंसर आएगा? इसका मीनिंग क्या है? दिस मीन्स टू बी एट द वेरी बेस्ट और हाईएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग लाइक बीइंग एट द टॉप ऑफ योर गेम। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा?
टू बी एट द पीक ऑफ, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। फिर दिया गया है ए पाइप ड्रीम। पाइप ड्रीम का मीनिंग क्या निकलेगा? देखें, जब हम बात करते हैं ना पाइप ड्रीम के बारे में, दिस मीन्स ए ड्रीम और होप दैट इज अनरियलिस्टिक एंड वेरी अनलाइकली टू हैपन। तो यहाँ पे आंसर आएगा ए होप और प्लान दैट विल नेवर कम ट्रू, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। फिर आपके सामने दिया गया है पाइपिंग हॉट। बताएं इसका मीनिंग क्या निकलेगा? पाइपिंग हॉट की बात करें, मीन्स समथिंग दैट इज वेरी हॉट, स्पेशली फूड और ए ड्रिंक दैट इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड एंड सर्व्ड व्हाइल इट इज स्टिल स्टीमिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर आएगा स्टीमिंग हॉट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। फॉर एग्जाम्पल, आई लव अ कप ऑफ पाइपिंग हॉट कॉफी इन द मॉर्निंग, ठीक है। आपके सामने दिया गया है ही कुड नॉट गेट मनी फ्रॉम हिज मास्टर बिकॉज ही रब्ड हिम अप द रॉन्ग वे। चार ऑप्शन दिए गए, क्या आंसर रहेगा? इसका मीनिंग क्या है? मीन्स दैट ही मेड हिज मास्टर एंग्री और अनॉयड विच रिजल्टेड इन नॉट गेटिंग मनी और व्हाट ही वांटेड, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? इरिटेटेड हिम, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, याद रख लेना, यहाँ पे ये मिस्टेक है। तो इरिटेटेड हिम याद रखना, इसका सही आंसर है। ही कुड नॉट गेट मनी फ्रॉम हिज मास्टर बिकॉज ही रब्ड हिम द रॉन्ग वे, इसका मीनिंग है इरिटेटिंग हिम, ठीक है। द फ्रेज रब्ड अप द रॉन्ग वे रेफर्स टू काजिंग इरिटेशन और डिस्कम्फर्ट टू समवन ऑफन अनइंटेंशनली। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर सी ही रहेगा, इरिटेटेड हिम। फिर आपके सामने दिया गया आई विल बी एबल टू डू माई जॉब वेरी वेल व्हेन आई नो द रोप्स। इसका मीनिंग क्या है? अगर हम बात करते हैं इस पूरे सेंटेंस की, इसका मीनिंग निकलता है आई विल डू माई जॉब वेल वंस आई अंडरस्टैंड हाउ टू डू इट। तो यहाँ पे आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर ए, लर्न द प्रोसीजर्स, ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर रहेगा। अब यहीं पे दिया गया आस्क मिस्टर दास, ही कैन गिव यू ऑल द न्यूज यू नीड, ही इज ऑलवेज इन द स्विम। बताएं यहाँ पे आंसर क्या रहेगा? ही इज ऑलवेज इन द स्विम। देखिए, अगर हम बात करते हैं इसका मीनिंग क्या निकलता है, मीन्स ही इज ऑलवेज अप टू डेट एंड नोज व्हाट्स गोइंग ऑन। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? ही इज ऑलवेज इन द स्विम, वेल इन्फॉर्म्ड एंड अप टू डेट, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर है, ठीक है। फिर यहीं पे दिया गया आपके सामने, यू हैव बीन ट्राइंग टू सॉल्व दिस पजल फॉर ए लॉन्ग टाइम, बी केयरफुल सो दैट यू अवॉइड बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि हमारे पास इसका मीनिंग क्या है। देखिए, यहाँ पे इसका मीनिंग क्या निकलेगा? यू हैव बीन ट्राइंग टू सॉल्व दिस पजल फॉर ए लॉन्ग टाइम, बी केयरफुल सो दैट यू अवॉइड बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, मीन्स बी केयरफुल नॉट टू मेक ए मिस्टेक और फोकस ऑन द रॉन्ग थिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? जैसे कि मैंने आपको बोला, इसका मीनिंग निकलता है बी केयरफुल नॉट टू मेक ए मिस्टेक और फोकस ऑन द रॉन्ग थिंग। तो यहाँ पे आंसर आएगा ट्राइंग टू फाइंड समथिंग एट ए रॉन्ग प्लेस, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। फिर पूछा गया द सेक्रेटरी थॉटलेस रिमार्क एडिड फ्यूल टू द फायर। बताएं यहाँ पे क्या आंसर रहेगा? द सेक्रेटरी थॉटलेस रिमार्क एडिड फ्यूल टू द फायर। एडिड फ्यूल टू द फायर की बात करें, इसका मीन क्या है? मीन्स द सेक्रेटरी सैड समथिंग दैट मेड द सिचुएशन वर्स। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी आएगा, वर्सनेट द डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। द सेक्रेटरी थॉटलेस रिमार्क एडिड फ्यूल टू द फायर, इसका मीनिंग है वर्सनेट द डिफिकल्ट सिचुएशन, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। फिर आपके सामने दिया गया है प्लेन स्पीकिंग, इसका मीनिंग क्या निकलेगा? देखिए, प्लेन स्पीकिंग की बात करें, मीन्स स्पीकिंग डायरेक्टली और ऑनेस्टली, ठीक है, विदाउट यूजिंग कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज आर ट्राइंग टू हाइड द ट्रूथ। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, टेलिंग द ट्रूथ, ठीक है, टेलिंग द ट्रूथ इसका सही आंसर है। फिर यहाँ पे दिया गया पुट ए स्पोक इन वंस व्हील। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? इसका मीनिंग क्या है? मीन्स टू स्टॉप और इंटरफेयर विद समवन प्लान्स आर प्रोग्रेस। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ऑब्स्ट्रैक्ट प्रोग्रेस, ठीक है, ऑब्स्ट्रैक्ट प्रोग्रेस इसका सही आंसर है। फिर यहीं पे दिया गया है टू रन वन डाउन मीन्स, क्या हमारे पास टू रन वन डाउन मीन्स इसका मीनिंग क्या है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से आंसर चूज करें। पहले तो आपको मालूम होना चाहिए टू रन वन डाउन इसका मीनिंग क्या है? मीन्स टू क्रिटिसाइज और स्पीक बैडली अबाउट समवन, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा? यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, टू डिस्पैरेज समवन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। जैसे कि मैंने आपको बोला, टू रन वन डाउन मीन्स टू क्रिटिसाइज और स्पीक बैडली अबाउट समवन। फिर यहीं पे दिया गया है टू टेक टू वंस हील्स मीन, इसका आंसर क्या रहेगा? टू टेक टू वन हील्स मीन, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है मीन्स टू रन अवे और एस्केप क्विकली। इसका मीनिंग क्या है? मीन्स टू रन अवे और एस्केप क्विकली, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टू रन ऑफ, ठीक है, टू रन ऑफ, याद रख लेना। फिर यहीं पे दिया गया है इवन इन द मिडल ऑफ द फायर ही केप्ट ए लेवल हेड मीन्स। बताएं इसका आंसर क्या रहेगा? इवन इन द मिडल ऑफ द फायर ही केप्ट ए लेवल हेड मीन्स
देखिए अगर हम बात करते हैं इसका मीनिंग क्या है, मीन्स दैट ही रिमेंड काम एंड कंपोज्ड इवन इन ए स्ट्रेसफुल और डिफिकल्ट सिचुएशन। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी, वाज सेंसिबल। वाज सेंसिबल इसका सही आंसर है। फिर आपके सामने दिया गया टू हैव सेकंड थॉट्स मीन, इस सेंटेंस का मीनिंग क्या निकलेगा, मीन्स टू रिकंसीडर और डाउट ए डिसीजन यू हैव मेड। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, टू रिकंसीडर, ऑप्शन नंबर डी आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। फिर यहीं पे पूछा गया है नॉट माई कप ऑफ टी मीन्स, बताएं इसका आंसर क्या रहेगा, नॉट माई कप ऑफ टी मीन्स। यहाँ पे आंसर आपने चूज कर लिया होगा, मीन्स समथिंग दैट यू डोंट लाइक आर नॉट इंटरेस्टेड इन। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, नॉट व्हाट आई लाइक। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर रहेगा। फिर यहीं पे पूछा गया है टू ईट ए हम्बल पाई मीन्स, बताए इसका आंसर क्या रहेगा, टू ईट ए हम्बल पाई मीन्स, इसका मीनिंग क्या है, मीन्स टू एडमिट यू आर रॉन्ग एंड अपोलोजाइज। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी, टू एक्सेप्ट डिफीट। ठीक है, हार मान लेना। ठीक है, डिफीट को एक्सेप्ट कर लेना, तो इसका मीनिंग यही निकलता है, टू ईट ए हम्बल पाई का। बात करते हैं नेक्स्ट। अब यहीं पे दिया गया है ऑन सेकंड थॉट्स शी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट हिज इनविटेशन मीन्स, बताएं चार ऑप्शन आपके सामने, क्या आंसर रहेगा। देखिए अगर हम बात करते हैं इसका मीनिंग क्या निकलता है, मीन्स दैट आफ्टर रिकंसिडरिंग आर थिंकिंग मोर अबाउट इट शी डिसाइडेड नॉट टू एक्सेप्ट द इनविटेशन। ठीक है ना, तो बताएं क्या आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर है। ठीक है, ऑन रिकंसिडरिंग। फिर यहीं पे दिया गया है हिज प्लान वाज सो कॉम्प्लिकेटेड दैट इट फ्लोर्ड हिज लिसनर्स मीन्स, बताएं क्या आंसर रहेगा, मीन्स हिज प्लान वाज सो कंफ्यूजिंग आर सरप्राइजिंग दैट इट लेफ्ट हिज लिसनर्स स्टन्ड आर अनएबल टू रिस्पॉन्ड। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, पजल्ड। ऑप्शन नंबर डी आएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। फिर यहीं पे पूछा गया है द ब्रिज गेव वे अंडर द हैवी वेट मीन, इसका मीनिंग क्या निकलेगा, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, द ब्रिज गेव वे अंडर द हैवी वेट मीन, इसका मीनिंग क्या निकलता है, मीन्स द ब्रिज कोलैप्स्ड बिकॉज इट कुड नॉट सपोर्ट द हैवी लोड। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए, कोलैप्स्ड। क्लियर। फिर यहीं पे दिया गया है टू कीप अंडर रैप्स मीन्स टू कीप समथिंग, चार ऑप्शन आपके सामने, क्या आंसर रहेगा, टू कीप अंडर रैप्स मीन्स टू कीप समथिंग, याद रखना मीन्स टू कीप समथिंग ए सीक्रेट और हिडन। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा। ये कुछ हमने ईडियम एंड फ्रेजेस डिस्कस किए, कुछ आपके एग्जाम में भी पूछे जा चुके और नेक्स्ट भी हो सकता है पूछे जाएंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। अब कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में पूछे गए थे। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 70 पूछा गया है, ही वेंट डैश टू ओब्लाइज हिज सुपीरियर, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने कवर किया हुआ था यूट्यूब पे, डायरेक्टली आपके एग्जाम में आया हुआ था। ठीक है, यहाँ पे आपको सही आंसर चूज करना था, ही वेंट डैश टू ओब्लाइज हिज सुपीरियर, यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ही वेंट, याद रखना, आउट ऑफ हिज वे। ठीक है, ही वेंट आउट ऑफ हिज वे टू ओब्लाइज हिज सुपीरियर, याद रखना द फ्रेज आउट ऑफ हिज वे मीन्स मेकिंग ए स्पेशल एफर्ट इवन इफ इट इज इनकन्वीनियंट टू हेल्प समवन। तो यहाँ पे आंसर क्या था, आउट ऑफ हिज वे। फिर यहीं पे अगर हम बात करते हैं, पूछा गया था व्हेन शी पार्टी डैश हर पेरेंट्स हर आइज वर फुल ऑफ टेयर्स, ये ब्लैंक भी मैंने यहाँ पे करवाया हुआ था। यहाँ पे आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आंसर आएगा फ्रॉम। ठीक है, आपने भी आंसर चूज किया होगा, व्हेन शी पार्टिड फ्रॉम हर पेरेंट्स हर आइज वर फुल ऑफ टेयर्स। अब पार्टिड का मीनिंग क्या है, पार्टिड फ्रॉम इज द करेक्ट यूजेज व्हेन टॉकिंग अबाउट सेपरेटिंग फ्रॉम समवन, जब आप किसी चीज को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं किसी से। ठीक है ना, तो यहाँ पे आंसर आएगा व्हेन शी पार्टिड फ्रॉम हर पेरेंट्स हर आइज वर फुल ऑफ टेयर्स। फिर यहीं पे पूछा गया था सम पीपल रिगार्ड द वर्ल्ड एज एन डैश, बताइए यहाँ पे क्या आंसर आएगा, यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सम पीपल रिगार्ड द वर्ल्ड एज एन इल्यूजन, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर है। ठीक है, अगर हम इल्यूजन की बात करें जो आई से पढ़ता है, ठीक है, मीन्स ए फॉल्स आइडिया और बिलीफ विच फिट्स द कंटेक्स्ट ऑफ हाउ सम पीपल परसीव द वर्ल्ड। ठीक है, सम पीपल रिगार्ड द वर्ल्ड एज एन डैश, सम पीपल रिगार्ड द वर्ल्ड एज एन इल्यूजन, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर है। ठीक है, आपने भी सही आंसर चूज किया होगा। आप वीडियो को पॉज कर लिया करें, पहले खुद आंसर देने की कोशिश किया करें। अब जैसे कि ब्लैंक दिया गया, इट इज होप्ड दैट डैश विल बी रीच्ड इन द मीटिंग, बताएं यहाँ पे आंसर क्या आएगा, इट इज होप्ड दैट डैश विल बी रीच्ड इन द मीटिंग, इट इज होप्ड दैट ए कंप्रोमाइज, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आएगा, ए कंप्रोमाइज विल बी रीच्ड इन द मीटिंग। कंप्रोमाइज का मीनिंग क्या होता है, कंप्रोमाइज मीन्स ए म्यूचुअल एग्रीमेंट। ठीक है, जिसमें दोनों साइड्स में क्या होता है, एक कंसेशंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, कंप्रोमाइज। फिर यहीं पे पूछा गया है
वुड यू माइंड डैश द सूटकेस सर, ये ब्लैंक भी आपके एग्जाम में आया था और मैंने ये भी आपको यूट्यूब पे करवाया हुआ है। बताएं, वुड यू माइंड डैश द सूटकेस सर, क्या आंसर आएगा? यहाँ पे आएगा वुड यू माइंड ओपनिंग द सूटकेस सर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर आएगा। ठीक है, फिर यहीं पे पूछा गया है वी आर फॉर्चुनेट टू हैव एक्सट्रीमली डैश एंड विजनरी लीडर, बताएं यहाँ पे क्या आंसर आएगा? वी आर फॉर्चुनेट टू हैव एक्सट्रीमली डैश एंड विजनरी लीडर, चार ऑप्शन आपके सामने, क्या आंसर रहेगा? यहाँ पे आएगा वी आर फॉर्चुनेट टू हैव एक्सट्रीमली कम्पिटेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर रहेगा, कम्पिटेंट एंड विजनरी लीडर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कम्पिटेंट का मीनिंग क्या होता है? कम्पिटेंट का मीनिंग होता है मीन्स स्किल्ड एंड कैपेबल। ठीक है ना, तो यहाँ पे आंसर आएगा कम्पिटेंट। फिर दिया गया इट इज होप्ड दैट ए डैश विल बी रीच्ड इन द मीटिंग, ऑलरेडी हमने इसे कवर कर लिया, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? कंप्रोमाइज। फिर दिया गया ब्लैंक शी लेट हर हर्स डैश इन द फील्ड, बताएं यहाँ पे क्या आंसर आएगा? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, पूछा गया है शी लेट हर हर्स डैश इन द फील्ड, यहाँ पे आपने आंसर चूज कर लिया होगा, यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी लूज। ठीक है, शी लेट हर हर्स लूज इन द फील्ड। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है? नॉट टाइड आर रिस्ट्रेंड। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आएगा शी लेट हर हर्स लूज इन द फील्ड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करते हैं आई कैन डैश हिम विदाउट क्वालिफिकेशंस, चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए, रिकमेंड, कमेंड, प्रेज, सजेस्ट, क्या आंसर आएगा? यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, आई कैन रिकमेंड हिम विदाउट क्वालिफिकेशन। देखिए रिकमेंड का मीनिंग क्या है? रिकमेंड मीन्स टू सजेस्ट समथिंग एज गुड आर यूजफुल। ठीक है, रिकमेंड का मीनिंग क्या होता है? मीन्स टू सजेस्ट समथिंग एज गुड, जो क्या हो, अच्छी हो, या फिर यूजफुल साबित हो। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आएगा आई कैन रिकमेंड हिम विदाउट क्वालिफिकेशन, ऑप्शन नंबर ए। फिर ब्लैंक दिया गया द स्टेट इज होम टू सेवरल डेस्टिनेशन ऑफ डैश ब्यूटी, बताएं यहाँ पे क्या आंसर आएगा? चार ऑप्शन आपके सामने, द स्टेट इज होम टू सेवरल डेस्टिनेशन ऑफ डैश ब्यूटी, यहाँ पे आंसर आपने चूज किया होगा, यहाँ पे आएगा अनपैरेलल्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर है। अनपैरेलल्ड का मीनिंग क्या है? मीन्स हैविंग नो इक्वल और मैच। ठीक है, द स्टेट इज होम टू सेवरल डेस्टिनेशंस ऑफ अनपैरेलल्ड ब्यूटी। फिर यहीं पे पूछा गया है आपसे लूजिंग दैट जॉब वाज ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बिकॉज शी डैश, यहाँ पे क्या आंसर आएगा? जल्दी से आंसर चूज करें, यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, गॉट अ मच बेटर जॉब। ठीक है, लूजिंग दैट जॉब वाज ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बिकॉज शी गॉट ए मच बेटर जॉब, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर आएगा। ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मीन समथिंग दैट सीम्स बैड एट फर्स्ट बट टर्न्स आउट टू बी गुड। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आएगा सो गेटिंग ए बेटर जॉब इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, गॉट ए मच बेटर जॉब यहाँ पे आंसर आएगा। जेम्स वाट डैश द स्टीम इंजन, बताएं यहाँ पे आंसर क्या आएगा? जेम्स वाट डैश द स्टीम इंजन, देखें यहाँ पे आंसर आएगा इन्वेंटेड। ठीक है, जेम्स वाट इन्वेंटेड द स्टीम इंजन। ठीक है, इन्वेंटेड रेफर्स टू क्रिएटिंग समथिंग, ठीक है, दैट डिड नॉट एग्जिस्ट बिफोर, तो यहाँ पे आंसर आएगा इन्वेंटेड। फिर यहीं पे ब्लैंक दिया गया द थ्री ब्रदर्स फॉर्म्ड ए लिटिल डैश विद इन द फैमिली, बताएं क्या आंसर आएगा? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा कोटरी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, द थ्री ब्रदर्स फॉर्म्ड ए लिटिल कोटरी विद इन द फैमिली। अब ये कोटरी क्या है? रेफर्स टू ए स्मॉल क्लोज निट ग्रुप विद शेयर्ड इंटरेस्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर आपको पूछा गया है आई हैव बीन फॉर्चुनेट टू फाइंड ए डैश ऑफ पीपल हु आई कैन कॉल ट्रू फ्रेंड्स, बताएं क्या आंसर आएगा? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, पॉकेट फुल, हैंड फुल, बैग फुल, माइंड फुल, यहाँ पे आंसर आएगा हैंड फुल। क्या आएगा? हैंड फुल, नोट कर लो, आई हैव बीन फॉर्चुनेट टू फाइंड ए हैंड फुल ऑफ पीपल हु आई कैन कॉल ट्रू फ्रेंड्स। हैंडफुल का मीनिंग क्या होता है? हैंडफुल मीन्स ए स्मॉल नंबर ऑफ पीपल विच इज अप्रोप्रिएट फॉर डिस्क्राइबिंग क्लोज फ्रेंड्स। ठीक है, फ्रांस डैश ए लार्ज पार्ट ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम न्यूक्लियर पावर, यहाँ पे क्या आंसर आएगा? फ्रांस डैश ए लार्ज पार्ट ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम न्यूक्लियर पावर, यहाँ पे आंसर आएगा जनरेट्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से ब्लैंक्स एग्जाम में पूछी जाती हैं। और जनरेट का मीनिंग क्या होता है? जनरेट्स मीन्स टू प्रोड्यूस विच इज द करेक्ट वर्ड फॉर डिस्क्राइबिंग इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहने वाला। तो इसी तरह की ब्लैंक्स आपको एग्जाम में पूछी जाती हैं, देख लेना, आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी, कोई भी मुश्किल नहीं होता है, बस आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है और आंसर देना है। आपको स्टेटमेंट को समझना है कि सेंटेंस क्या कह रहा है, उसी के हिसाब से आपने उसको भरना है। ठीक है, जो भी वर्ड दिए जाएंगे ना ऑप्शन में, आपने सेंटेंस को समझना है और उसी के अकॉर्डिंग वहां पे उस ब्लैंक को भरना है। ठीक है, बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की। क्लास अच्छा लग रहा है तो क्लास को लाइक कर दिया करें। काफ़ी सर्च के बाद, काफ़ी मेहनत के बाद आपके सामने ये लेक्चर्स लाए जाते हैं। आपके सामने जो ब्लैंक्स दी गई हैं ये होमोफोन्स पे बेस्ड है। ठीक है, कई बार एग्जामिनर होमोफोन्स पे भी क्वेश्चन बनाता है, हो सकता है इस बार आपको होमोफोन्स से क्वेश्चन देखने को मिले, क्योंकि लास्ट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है हाई कोर्ट के, वहाँ तो क्वेश्चन पूछे गए थे।
क्वेश्चन में पूछा गया है ही हैज़ एन अमेजिंग डैश फॉर लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस, यहाँ पे क्या आएगा? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, आपको सही ऑप्शन भरना है। ही हैज़ एन अमेजिंग डैश फॉर लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस। देखिए JKSSB भी क्वेश्चन पूछता है तो आपने ध्यान देना है। यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, FLAIR फ्लेयर, ठीक है। अब यहाँ पे फ्लेयर का मीनिंग क्या होता है आपको ये भी मालूम होना चाहिए। जैसे कि हमें सेंटेंस दिया गया था ही हैज़ एन अमेजिंग फ्लेयर फॉर लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस, तो फ्लेयर का मीनिंग होता है महारत, काबिलियत, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी ही यहाँ पे सही आंसर रहेगा। फिर यहाँ पे दिया गया है द जज एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉलोइंग मोरल डैश इन लाइफ। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, क्या आंसर रहेगा? यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल आएगा? यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, PRINCIPLE, ठीक है। अब इस प्रिंसिपल का मीनिंग क्या होता है? असूल, ठीक है। द जज एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉलोइंग मोरल प्रिंसिपल इन लाइफ, ठीक है। फिर आपके सामने क्वेश्चन दिया गया द सोल्जर्स वर ट्रेंड टू रिमेन डैश इवन इन डेंजरियस सिचुएशंस। बताएं क्या आंसर आएगा? यहाँ पे कौन सा स्टेशनरी आएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, STATIONARY, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है बगैर हरकत के, ठीक है। द सोल्जर्स वर ट्रेंड टू रिमेन स्टेशनरी इवन इन डेंजरियस सिचुएशन। फिर यहीं पे दिया गया है द जर्नलिस्ट ट्राइड टू डैश इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मिनिस्टर। बताएं यहाँ पे क्या आएगा? कौन सा यहाँ पे वर्ड आएगा? देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आएगा, एलिसिट, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है हासिल करना, निकालना। द जर्नलिस्ट ट्राई टू एलिसिट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द मिनिस्टर, ELICIT आएगा, ओके। अब यहीं पे दिया गया है द स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू सबमिट देयर असाइनमेंट्स ऑन एन A4 शीट ऑफ डैश। बताए क्या आंसर आएगा? आपने आंसर चूज कर लिया होगा। यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, STATIONERY, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, ये जो हमारे पास स्टेशनरी होती है, ये हमारे पास जितना भी किताबों के लिए साजो सामान होता है, या फिर हम कलम कापी की बात करते हैं, पेन की बात करते हैं, नोटबुक्स की बात करते हैं, ये जो स्टेशनरी होता है इसके रिलेटेड होता है, STATIONERY, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू सबमिट देयर असाइनमेंट ऑन एन A4 शीट ऑफ स्टेशनरी। तो यहाँ पे आपको दोनों में डिफरेंस भी समझ आया होगा, STATIONARY में और ERY में, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपके सामने ब्लैंक दिया गया द साइंटिस्ट वाज इन डैश अथॉरिटी इन हिज फील्ड ऑफ रिसर्च। बताएं यहाँ पे क्या आंसर आएगा? यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, EMINENT, एमिनेंट। इसका मीनिंग क्या होता है? फेमस। द साइंटिस्ट वाज एन एमिनेंट अथॉरिटी इन हिज फील्ड ऑफ रिसर्च, ठीक है जी। फिर दिया गया द स्टॉर्म इज डैश सो वी नीड टू टेक प्रिकॉशंस। बताएं यहाँ पे क्या आंसर आएगा? द स्टॉर्म इज डैश सो वी नीड टू टेक प्रिकॉशंस। यहाँ पे आंसर आएगा, याद रखना, ऑप्शन नंबर बी, IMMINENT, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कोई जल्द कोई चीज होने वाली हो, ठीक है। द स्टॉर्म इज इमिनेंट सो वी नीड टू टेक प्रिकॉशंस, ठीक है जी। फिर आपके सामने दिया गया द थिफ मैनेज टू डैश कैप्चर बाय द पुलिस। बताइए यहाँ पे क्या आंसर आएगा? यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, ELUD। अब इसका मीनिंग क्या होता है? एल्यूड का बच निकलना, फरार होना, ठीक है। द थिफ मैनेज टू डैश कैप्चर बाय द पुलिस, एल्यूड कैप्चर बाय द पुलिस, ठीक है। मैनेज टू एल्यूड कैप्चर बाय द पुलिस, ऑप्शन नंबर बी। एल्यूड का मीनिंग क्या है? फरार होना, बच निकलना। फिर यहीं पे दिया गया इन हिज स्पीच ही सबटली डैश टू हिज पास्ट स्ट्रगल्स। बताएं यहाँ पे क्या आंसर आएगा? इन हिज स्पीच ही सबटली डैश टू हिज पास्ट स्ट्रगल। यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, ALLUD, एल्यूड, ठीक है। अब देखें इसका मीनिंग क्या होता है? इशारा देना, जिक्र करना। इन हिज स्पीच ही सबटली एल्यूड टू हिज पास्ट स्ट्रगल्स, तो ए वाला एल्यूड आएगा, याद रख लेना। इसका मीनिंग होता है इशारा देना या फिर जिक्र करना, बात करना, ठीक है। फिर यहाँ पे दिया गया द कंपनी वाज यूज्ड फॉर ए सीरियस डैश ऑफ कंट्रैक्ट। बताएं यहाँ पे क्या आंसर आएगा? कौन सा ब्रेच आएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, द कंपनी वाज यूज्ड फॉर ए सीरियस ब्रेच ऑफ कंट्रैक्ट। अब इसका मीनिंग क्या होता है? ब्रेच का मतलब होता है खिलाफ वर्जी, ठीक है। कोई ट्रीटी है उसको तोड़ देना, कोई मुआहिदा है उसको क्या कर देना? तोड़ देना, खिलाफ वर्जी करना। द कंपनी वाज यूज्ड फॉर ए सीरियस ब्रेच ऑफ कंट्रैक्ट, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। फिर आपके सामने वर्ड दिया गया है द डॉक्टर नोटिस्ड ए प्रॉब्लम विद द बेबी डैश पोजीशन ड्यूरिंग डिलीवरी। बताएं यहाँ पे क्या आंसर आएगा? यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, BREECH, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या होता है? मतलब कोई गलत पैदाइशी जो हमारे पास पोजीशन होती है, तो इसका मीनिंग ये निकलता है BREECH का। द डॉक्टर नोटिस्ड ए प्रॉब्लम विद द बेबी ब्रेच पोजीशन ड्यूरिंग डिलीवरी, ओके। हमने ब्लैंक दिया गया है द टू कंसेप्ट्स में सीम सिमिलर बट दे आर एक्चुअली डैश एंटिटीज। बताएं यहाँ पे क्या आंसर आएगा? द टू कंसेप्ट्स में सीम सिमिलर बट दे आर एक्चुअली डैश एंटिटीज। यहाँ पे आंसर आपको चूज करना है। देखिए यहाँ पे आंसर आएगा डिस्क्रीट, ऑप्शन नंबर बी, DISCRET। इसका मीनिंग क्या होता है? अलग होना, जुदा होना, ठीक है। द टू कंसेप्ट में सीन सिमिलर बट दे आर एक्चुअली डिस्क्रीट एंटिटीज।
तो डिस्क्रेट का मीनिंग होता है अलग होना, जुदा होना। फिर यहीं पे दिया गया शी वॉज वेरी डैश व्हेन डिस्कसिंग सेंसिटिव मैटर्स। बताएं यहाँ पे क्या आंसर आएगा। शी वॉज वेरी डैश व्हेन डिस्कसिंग सेंसिटिव मैटर। यहाँ पे आंसर आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, DISCREET। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है? देखिए अगर हम बात करते हैं, इस डिस्क्रीट का मीनिंग होता है समझदार। ठीक है, समझदार। शी वॉज वेरी डिस्क्रीट व्हेन डिस्कसिंग सेंसिटिव मैटर। फिर यहीं पे दिया गया है आपको द आर्टिस्ट हैज ए नेचुरल डैश फॉर डिजाइनिंग ब्यूटीफुल इंटीरियर। बताएं यहाँ पे क्या आंसर आएगा। द आर्टिस्ट हैज ए नेचुरल डैश फॉर डिजाइनिंग ब्यूटीफुल इंटीरियर। यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, FLAIR, फ्लेयर। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था, महारत काबिलियत को बोलते हैं या कोई सलाहियत रखने वाला, खुददार सलाहियत होती है जिसमें काबिलियत होती है। द आर्टिस्ट हैज ए नेचुरल फ्लेयर फॉर डिजाइनिंग ब्यूटीफुल इंटीरियर। यहीं पे दिया गया है द कैंडल फ्लेम बिगेन टू डैश इन द स्ट्रॉन्ग विंड। बताए क्या आंसर आएगा। यहाँ पे आपने आंसर चूज कर लिया होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आएगा, FLARE। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है? चमकना। द कैंडल फ्लेम बिगेन टू फ्लेयर इन द स्ट्रॉन्ग विंड। यहाँ पे इसका मीनिंग होता है चमकना, या फिर हमारे पास इस फ्लेयर का मीनिंग होता है भड़कना। ठीक है, फिर आपके सामने दिया गया है हिज इन्वॉल्वमेंट इन द स्कैंडल हैड एन अनएक्सपेक्टेड डैश ऑन हिज कैरियर। बताए क्या आंसर आएगा। यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, EFFECT, इफेक्ट। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है? असर, नतीजा। हिज इन्वॉल्वमेंट इन द स्कैंडल हैड एन अनएक्सपेक्टेड इफेक्ट ऑन हिज कैरियर। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। होमोफोन्स पे मैंने इसलिए क्वेश्चंस लाए हैं क्योंकि JKSSB भी पूछता है और हाई कोर्ट एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो आप ये थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे अपकमिंग एग्जाम्स में। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की। यहीं पे क्वेश्चंस आपको एक्टिव पैसिव वॉइस से भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड ए मैसिव ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम इन झारखंड। बताएं क्या आंसर आएगा। द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड ए मैसिव ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम इन झारखंड। इसका आपको सही आंसर चूज करना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, वीडियो को पॉज करें और खुद आंसर देने की कोशिश करें। आप सबने आंसर चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए मैसिव ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च बाय द गवर्नमेंट इन झारखंड। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आंसर सही रहेगा। ठीक है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को आपने अच्छे से समझना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छे से समझ आए और आपका कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग ना हो, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा होगा, अलग से जाके देख लेना, हर एक प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया है आई वॉज ओब्लाइज टू गो। बताए इसका क्या आंसर आएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। आई वॉज ओब्लाइज टू गो, यहाँ पे आंसर क्या आएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे एज पर द गिवन अबव सेंटेंस, यहाँ पे अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी सही आंसर रहेगा, सर्कमस्टांसिस ओब्लाइज मी टू गो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन में पूछा गया अवर टास्क हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर सनसेट। बताएं यहाँ पे आंसर क्या आएगा। अवर टास्क हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर सनसेट, तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। वी हैड कंप्लीटेड अवर टास्क बिफोर सनसेट, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर रहेगा। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है माई फादर हैज प्रोमिस्ड मी ए बाईसाइकिल। बताएं यहाँ पे आंसर क्या आएगा। आपने आंसर चूज कर लिया होगा, माई फादर हैज प्रोमिस्ड मी ए बाईसाइकिल। यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, आई हैव बीन प्रोमिस्ड ए बाईसाइकिल बाई माई फादर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर है। फिर यहीं पे पूछा गया है दे विल डिमोलिश द इंटायर ब्लॉक। बताएं यहाँ पे आंसर क्या आएगा। दे विल डिमोलिश द इंटायर ब्लॉक, आंसर आपने चूज कर लिया होगा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है द इंटायर ब्लॉक विल बी डिमोलिश्ड बाई देम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, द इंटायर ब्लॉक विल बी डिमोलिश्ड बाई देम। ओके, दे किसमें चेंज हो गया, देम में। नेक्स्ट बात करते हैं, दे फंड स्कूल्स फॉर गर्ल्स। बताएं यहाँ पे क्या आंसर आएगा। दे फंड स्कूल्स फॉर गर्ल्स, जल्दी से आंसर चूज करें। इसका आंसर आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्कूल्स फॉर गर्ल्स आर फंडेड बाई देम। ठीक है, स्कूल्स फॉर गर्ल्स आर फंडेड बाई देम, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर है। ठीक है, स्कूल्स फॉर गर्ल्स आर फंडेड बाई देम। फिर यहीं पे पूछा गया है फॉर ए लॉन्ग टाइम पीपल बिलीव दैट अर्थ टू बी फ्लैट। बताएं क्या आंसर रहेगा। 4 ऑप्शन आपके सामने। फॉर ए लॉन्ग टाइम पीपल बिलीव दैट अर्थ टू बी फ्लैट, यहाँ पे आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, द अर्थ वाज बिलीव्ड टू बी फ्लैट फॉर ए लॉन्ग टाइम। ठीक है, द अर्थ वाज बिलीव्ड टू बी फ्लैट फॉर ए लॉन्ग टाइम, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर है। यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया है माई ब्रिलियंट नीस इज स्पीकिंग इन इटालियन। बताएं यहाँ पे क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपने चूज कर लिया होगा। माई ब्रिलियंट नीस इज स्पीकिंग इन इटालियन, इटालियन इज बीइंग स्पोकन बाय माई ब्रिलियंट नीस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है जी, इटालियन इज बीइंग स्पोकन बाय माई ब्रिलियंट नीस, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। फिर पूछा गया है हैज एनीबॉडी आंसर्ड योर क्वेश्चन। बताएं इसका आंसर क्या रहेगा। 4 ऑप्शन आपके सामने है। हैज एनीबॉडी
आंसर योर क्वेश्चन? तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, हैज़ यूर क्वेश्चन बीन आंसर्ड। ठीक है, साथ में क्वेश्चन मार्क, हैज़ यूर क्वेश्चन बीन आंसर्ड। यहीं पे पूछा गया ओपन द डोर, बताए ओपन द डोर, यहाँ पे आंसर क्या रहेगा? यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, लेट द डोर बी ओपनड। ठीक है, लेट द डोर बी ओपनड। देखें वीडियो जरूर देख लेना एक्टिव पैसिव का, क्योंकि मैंने बताया हुआ है लेट का यूज कहाँ पे होता है और ये किस में चेंज होता है, ओवरऑल हर एक चीज़ बताई हुई है। नेगेटिव सेंटेंस के बारे में मैंने बताया हुआ है, क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस के बारे में मैंने बताया हुआ है, जितने भी इंटरोगेटिव सेंटेंस पूछे जाते हैं तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। एक्टिव पैसिव से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में। JKSSB की बात करें, हाईकोर्ट जूनियर असिस्टेंट की बात करें, या फिर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक्टिव पैसिव से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए एक्टिव पैसिव के रिलेटेड। होप आपने ये सारे के सारे क्वेश्चन ठीक किए होंगे। बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की। अब देखें यहीं पे क्वेश्चंस आपको एरर डिटेक्शन से भी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है आइडेंटिफाई द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको इस तरह से सेंटेंस दिया जाएगा और आपको वहाँ पे एरर ढूंढना होगा। 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आया था, 1-2 क्वेश्चन हमने भी आपको करवाया हुआ था जो डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछा गया था। विद अवर ग्रेट अनॉयंस वी फाउंड द ग्राउंड फिल्ड विद ब्रोकन ग्लासेस। यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया गया है विद अवर ग्रेट अनॉयंस वी फाउंड द ग्राउंड फिल्ड विद ब्रोकन ग्लासेस, नो एरर। देखें यहाँ पे मिस्टेक कहाँ पे है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो मिस्टेक हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में है। यहाँ पे विद अवर ग्रेट अनाउंस नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा टू अवर ग्रेट अनाउंस। ठीक है, टू अवर आएगा, तो ऑप्शन ए में ही मिस्टेक थी यहाँ पे। फिर यहाँ पे दिया गया है आइडेंटिफाई द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस क्या दिया गया, ही वाज ए लर्नड मैन अमंग लॉर्ड्स एंड ए लॉर्ड अमंग लर्नड मैन। यहाँ पे बताएं कहाँ पे मिस्टेक है, ही वाज ए लर्नड मैन अमंग लॉर्ड्स एंड ए लॉर्ड अमंग लर्नड मैन, नो एरर। देखें यहाँ पे क्या आएगा, अब यहाँ पे मिस्टेक कहाँ पे है, ऑप्शन बी में है। यहाँ पे ए लर्नड मैन अमंग लर्ड्स नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा ए लर्नड मैन अमंग लर्ड्स इज द करेक्ट यूजेज। ठीक है, लर्नड आएगा, तो यहाँ पे आएगा ही वाज ए लर्नड मैन अमंग लर्ड्स एंड ए लॉर्ड अमंग लर्नड मैन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में ही मिस्टेक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में मिस्टेक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। फिर यहाँ पे दिया गया आइडेंटिफाई द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द विजिटर टुक द वैकेंट सीट नेक्स्ट फ्रॉम माइन वन ऑफ द मेनी ह्यूज सोफाज इन द रूम। बताएं यहाँ पे कहाँ पे मिस्टेक है, ऑप्शन ए दिया गया द विजिटर टुक द वैकेंट सीट नेक्स्ट फ्रॉम माइन वन ऑफ द मेनी ह्यूज सोफाज इन द रूम, नो एरर। आपने आंसर चूज कर लिया होगा। देखें यहाँ पे आएगा नेक्स्ट फ्रॉम माइन की जगह नेक्स्ट टू माइन, यहाँ पे क्या आएगा, नेक्स्ट टू माइन आएगा, ये करेक्ट यूजेज है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी में मिस्टेक है। क्लियर, द विजिटर टुक द वैकेंट सीट नेक्स्ट टू माइन वन ऑफ द मेनी ह्यूज सोफाज इन द रूम, तो ऑप्शन नंबर बी में ही मिस्टेक थी, यहाँ पे फ्रॉम नहीं आएगा। फिर जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया है आइडेंटिफाई द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस, द न्यू डिवाइस एम्स एट एलिमिनेटिंग द रिस्क ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग। ये क्वेश्चन मैंने भी प्रैक्टिस सेट में करवाया था। ठीक है, जिन्होंने मेरे वीडियोस देखे होंगे उनको पता होगा। द न्यू डिवाइस एम्स एट एलिमिनेटिंग द रिस्क ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग, नो एरर। देखे अगर हम बात करें यहाँ पे मिस्टेक कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में है। क्यों, द रिस्क ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग दिया गया है, यहाँ पे आएगा शॉर्ट सर्किट, द रिस्क ऑफ शॉर्ट सर्किट आएगा। ठीक है, डिवाइस एम्स एट एलिमिनेटिंग द रिस्क ऑफ, याद रखना शॉर्ट सर्किट। क्लियर, फिर यहीं पे दिया गया आइडेंटिफाई द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप्स वर डिस्ट्रॉयड इन फायर। द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप्स वर डिस्ट्रॉयड इन फायर, नो एरर। बताएं कौन से ऑप्शन में मिस्टेक है। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप्स वर डिस्ट्रॉयड इन फायर, यहाँ पे ऑप्शन बी में मिस्टेक है, क्योंकि इंक्लूडिंग 2 शॉप्स वर नहीं आएगा, इंक्लूडिंग 2 शॉप्स वाज डिस्ट्रॉयड इन फायर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना था। ऑप्शन नंबर बी में मिस्टेक है, इंक्लूडिंग 2 शॉप्स वर डिस्ट्रॉयड इन फायर, यहाँ पे आएगा इंक्लूडिंग 2 शॉप्स वाज डिस्ट्रॉयड इन फायर। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी। फिर यहीं पे दिया गया आइडेंटिफाई द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आई विश टू हार्टली कंग्रेचुलेट यू फॉर योर एस्टॉन्डिंग सक्सेस। बताएं यहाँ पे कहाँ पे मिस्टेक है, आई विश टू हार्टली कंग्रेचुलेट यू फॉर योर एस्टॉन्डिंग सक्सेस, नो एरर। आपने आंसर चूज कर लिया होगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आया था। तो देखें कंग्रेचुलेट यू ऑन आएगा, यहाँ पे फॉर नहीं आएगा, कंग्रेचुलेट यू ऑन योर एस्टॉन्डिंग सक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए एरर ऑप्शन बी में था। आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, आई विश टू हार्टली कंग्रेचुलेट यू ऑन योर एस्टॉन्डिंग सक्सेस। ओके, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी। अब आपके सामने क्वेश्चन दिया गया आइडेंटिफाई द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आई शैल हैव टू विदड्रॉ फ्रॉम माई सेविंग्स टू बाई ए न्यू कार। देखें आई शैल हैव टू विदड्रॉ फ्रॉम माई सेविंग्स टू बाई ए न्यू कार, नो एरर। देखें ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आएगा, नो एरर। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं नो एरर वाले, तो आपको ध्यान देना है।
फिर आपके सामने सेंटेंस दिया गया, आइडेंटिफाई द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द ओल्ड लेडी स्वॉन्ड बट वाज सून रिस्टोर्ड एट सेंसेस। बताएं क्या आंसर आएगा। देखिए यहाँ पे रिस्टोर्ड टू सेंसेस आएगा, ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक है, एट सेंसेस नहीं आएगा। द ओल्ड लेडी स्वॉन्ड बट वाज सून रिस्टोर्ड, नोट कर लो, रिस्टोर्ड टू सेंसेस आएगा, ठीक है, रिस्टोर्ड टू। ओके, द ओल्ड लेडी स्वॉन्ड बट वाज सून रिस्टोर्ड एट सेंसेस की जगह क्या आएगा, टू आएगा। ऑप्शन नंबर सी में मिस्टेक है। जैसे दिया गया, आइडेंटिफाई द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आई लाइक रीडिंग मोर देन टू प्ले। बताएं कहाँ पे मिस्टेक है, आई लाइक रीडिंग मोर देन टू प्ले, नो एरर। देखें यहाँ पे आएगा प्लेइंग, क्योंकि आपको ये मालूम होना चाहिए जब इस तरह से जेरेंड दिए जाएं, जैसे रीडिंग दिया गया है, ठीक है, तो रीडिंग शुड बी कंपेयर्ड विद एन अदर जेरेंड, यानी कि यहाँ पे प्लेइंग आएगा। आई लाइक रीडिंग मोर देन टू प्ले नहीं आएगा, आई लाइक रीडिंग मोर देन टू प्लेइंग। कभी भी इस तरह का कोई सेंटेंस आ जाए, आईएनजी साथ में लगाओ, जैसे कि रीडिंग दिया गया था तो यहाँ पे प्ले दिया गया, तो यानी कि यहाँ पे प्लेइंग आएगा, ठीक है, आई लाइक रीडिंग मोर देन टू प्लेइंग। तो ऑप्शन नंबर सी में मिस्टेक है। इसी तरह के आपको एरर डिटेक्शन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जिस दिन आप पेपर दे के आएंगे, देख लेना, इसी तरह के स्टेटमेंट होंगे, इस तरह के ऑप्शंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसीलिए आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। मेरा ये क्वेश्चन लाने का मकसद यही है, आपके सामने रखने का, कि आपको पता चल जाए कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, ठीक है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ताकि आप उसी पे प्रैक्टिस करें, आपके लिए एग्जाम में बैठना ईजी हो जाए, ताकि आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इजिली उसका आंसर वहां पे दे पाए। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब यहीं पे कई बार क्वेश्चंस मिस स्पेल्ड वर्ड से भी पूछे जाते हैं, हाई कोर्ट में भी पूछे जा चुके हैं। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर की बात की जाए, जेकेएसएसबी भी पूछता है। क्वेश्चन में पूछा गया, आइडेंटिफाई द मिस स्पेल्ड वर्ड्स। बताएं, 4 ऑप्शन आपको दिए गए, क्या आंसर रहेगा। आइडेंटिफाई करना है इनमें से कौन सा मिस स्पेल्ड वर्ड है। आपने आंसर चूज कर लिया होगा, यहाँ पे ऑप्शन ए में ही मिस्टेक है। क्यों, देखें, ALLITRATION एलिट्रेशन नहीं होता, इसका स्पेलिंग है ALLITERATION, ठीक है, TERATION, ठीक कर लेना। तो ऑप्शन ए में ही मिस्टेक थी। फिर यहाँ पे दिया गया है, आइडेंटिफाई द मिस स्पेल्ड वर्ड। बताएं इसमें से कौन से स्पेलिंग में मिस्टेक है। आपने आंसर चूज कर लिया होगा। देखें, अगर हम बात करें, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में मिस्टेक है, IMINENT, इसका सही स्पेलिंग है IMMINENT, ठीक है, तो ये आप सही करेंगे। फिर यहीं पे दिया गया, आइडेंटिफाई द मिस स्पेल्ड वर्ड। बताएं कौन से स्पेलिंग में मिस्टेक है। आपने आंसर चूज कर लिया होगा, यहाँ पे ऑप्शन बी में मिस्टेक है, ठीक है। देखें, इसका सही स्पेलिंग सैक्रिलेज का क्या है, SACRILEG, ठीक है, SAC, नोट कर लो, RILEGE, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में ही मिस्टेक थी। मिस स्पेल्ड वर्ड कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, सैक्रिलेज। बात करते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपको पूछा गया है कि इनमें से करेक्ट स्पेलिंग कौन सा है, ठीक है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है। जल्दी से आंसर चूज करें। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है, APPEARANC, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है, बाकी सब में मिस्टेक है, ठीक है। फिर यहीं पे दिया गया, आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको सही स्पेलिंग बताना है कि इनमें से कौन सा वर्ड जो है जिसका स्पेलिंग सही है, ठीक है। अचीवमेंट का स्पेलिंग बताना है, तो आपने चूज कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, ACHIEVEMENT, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 125 में पूछा गया, आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। बताएं क्या आंसर रहेगा। एकोमोडेशन का आपको सही स्पेलिंग बताना है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, ACCOMMODATION, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे भी आपको बताना है कि करेक्ट स्पेलिंग कौन सा है। जल्दी से आंसर चूज करें। मेंटेनेंस के बारे में पूछा गया है, आपने वीडियो को पॉज करके आंसर सही चूज कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, MAINTENANC, ठीक है, नोट कर लेना। फिर यहीं पे पूछा गया, आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कमेटी का सही स्पेलिंग बताना है, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। कमेटी का सही स्पेलिंग क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी, COMMITTEE, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर है। JKSSB ने भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर यहीं पे पूछा गया, आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। बताएं सही स्पेलिंग कौन सा है। इंटेलिजेंस के बारे में पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए, INTELLIGENC, ऑप्शन नंबर ए ही सही आंसर है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है, बताएं जरा। यहाँ पे भी आपने आंसर चूज कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर है, ठीक है, PRONUNCIATION। फिर आपको बताना है, आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। बताएं क्या आंसर रहेगा। आपने आंसर चूज कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर सी, PERSUASION, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही स्पेलिंग है, बाकी सारे के सारे मिस स्पेल्ड वर्ड हैं, ठीक है। तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमने आज के इस वीडियो सेशन में 130 क्वेश्चन देखे हैं। होप आपको ये वीडियो सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो सेशन अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक कर देना। इसी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। बाकी जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं इनमें भी पूछे जाते हैं, ठीक है।
बाकी अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए जेके पीएसआई के लिए या फिर अपकमिंग एग्जाम्स के लिए आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। अगर हाई कोर्ट के लिए भी आपको टेस्ट वगैरह चाहिए तो आपको टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है, आप टेस्ट दे सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिया गया है, इसी नंबर पे आप मैसेज करेंगे, ठीक है, स्टडी मटेरियल के लिए। अगर आप जेके पीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको 1 ईयर व्हाट्सएप पेड ग्रुप सब्सक्रिप्शन भी मिल जाएगी डेली लेक्चर्स के पीडीएफ के लिए, टेस्ट के लिए, ठीक है। तो आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। बाकी आपने जो भी पढ़ा हुआ है, अगर हाई कोर्ट की बात करें उसी को रिवाइज करें, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। जितने भी आपने नोट्स बनाए हैं ना उनको अच्छे से रिवाइज कर लेना और पेपर अच्छे से जाके देना बगैर किसी टेंशन के, ठीक है। मिलते हैं एक न्यू लेक्चर के साथ। कल हम बात करेंगे कोर्ट रिलेटेड अवेयरनेस पे क्वेश्चंस कुछ लाएंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। पहले भी जो क्वेश्चंस पूछे गए थे सभी हमारे लेक्चर से क्वेश्चन आए हुए थे, कोई एक क्वेश्चन भी बाहर से नहीं पूछा हुआ था। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से क्वेश्चन पूछा हुआ था, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के रिलेटेड, वो क्वेश्चन भी मैंने कवर किए हुए हैं। अगर आपने मेरे वीडियोस फॉलो किए होंगे, क्योंकि मैंने बोला था जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से क्वेश्चन बनते हैं, तो उस पर भी हम कल कुछ क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है। तो कल हम मिलते हैं एक न्यू लेक्चर के साथ जिसमें हम डिस्कस करेंगे कोर्ट रिलेटेड अवेयरनेस को, ठीक है। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।